अम्मी, अब क्या किचन भी आप संभालेंगी? तो क्या हो गया? आज मैं बना लूंगी। उसकी नर्स आज जल्दी आ गई थी। आज मैं नाश्ता बना लूंगी तो क्या हो जाएगा। वैसे भी उसकी फिजियोथेरेपी भी तो बहुत जरूरी है। अच्छा है, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। वैसे अम्मी, आप इस दौर में ना एक अनोखी सास हैं जो इस अपाहिज को अपने पैरों पे खड़ा करने का सोच रही हैं। वरना ऐसी लड़कियों को तो सास बिस्तर से लगाने का सोचती हैं, बेटे की जान छुड़ाने के लिए। मैं वैसी सास नहीं बनना चाहती रमशा। अल्लाह ने मुझे नेक हिदायत दे दी है। बेहतर होगा कि तुम भी इसी पर अमल करो। दुश्मनी में कुछ नहीं रखा। वैसे उसका तुम्हारे साथ रवैया कितना अच्छा है, तो फिर तुम भी दुश्मनी भूलकर दिल से उसे कबूल कर लो। आजकल वैसे भी बहुएं सासों को पूछती कहाँ हैं। अम्मी, उसके पास ना और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, अलीज़े बहुत अच्छी लड़की है। बस अम्मी प्लीज, मैं यहाँ पर उसकी तारीफें सुनने के लिए नहीं आई। तारीफ के काबिल तो वो है। अम्मी, वैसे इतना सर पे बिठाने का नतीजा अच्छा नहीं होगा। मैं तो तुमसे यही कहूंगी रमशा, भूल जाओ सब कुछ। मरते दम तक ऐसा तो होने से रहा। अच्छा चले छोड़े, अब वो आएगी खुद ही बनाएगी नाश्ता। अरे अम्मी क्या कर रही हैं आप? मुझसे कह देती मैं बना देती। मैं कर लूंगी अलीज़े, तुम जाओ जाके एक्सरसाइज करो। अभी हो गई एक्सरसाइज। तो कोई बात नहीं, आज मेरे हाथ का नाश्ता कर लो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप इस तरह काम करे। कुछ नहीं होगा, आज मैं तुम्हें खुद अपने हाथ से ऑमलेट बनाकर खिलाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं कोई हेल्प कर देती हूँ, मुझे बता दें। चलो ठीक है, तुम जाके टेबल लगा लो। ठीक है। अच्छी खासी आई थी अम्मी, वो बना लेती नाश्ता, क्या जरूरत है आपको? तुम भी जाके उसकी हेल्प करो। ये क्या शौक चढ़ गया है? अम्मी, अबू नहीं आए? मैंने फोन करके बुलाया इन्हें। लेकिन क्यों? देखो परी, इस घर के मसले चलते रहेंगे और इस घर के मसलों को मैं खुद ही हल कर लूंगी। ये घर उनके वालिदैन का है, यहाँ आने से मैं उन्हें रोक नहीं सकती। अच्छा ठीक है, आप उन्हें यहाँ आने से नहीं रोक सकती ना? फिर मैं आपको और जूबी को किसी किराए के घर में ले जाती हूँ, तब तो ठीक रहेगा ना सब? एक अकेली लड़की को लेके मैं किराए के घर में हरगिज़ नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, जो भी हो, ये छत अपनी है, उसके बाप का घर है। यहां महफूज हैं हम। लेकिन अम्मी, लेकिन कुछ नहीं। तुम क्या चाहती हो? लोग मेरी परवरिश पे उंगली उठाएं कि बेटियों को पैरों पे तो खड़ा कर दिया, लेकिन ससुराल के फराइज नहीं सिखाए।
तुम ना उस घर पे ध्यान दो। हमें उस घर के तौर तरीके बहुत अलग हैं। वहां पे काम करने के लिए 1000 लोग हैं, हर काम हो जाता है। काम करने के लिए चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम्हें चाहिए कि बारी के सारे काम अपने हाथों से किया करो। बेटा उस घर में कोई औरत नहीं है, एक वाहिद तुम ही हो। और एक घर को औरत की निगरानी की जरूरत होती है। बारी को अच्छा लगेगा अगर तुम उसके काम खुद करोगी। अभी दफ्तर से छुट्टी है, वक्त है तुम्हारे पास। बारी के दिल में, घर वालों के दिल में अपनी जगह बनाओ। हमें लोगों की सोच बहुत मुख्तलिफ है, उन्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। नहीं बेटे, मर्द अमीर हो या गरीब, फितरत एक ही जैसी होती है। ख्याल रखोगी, अच्छा लगेगा उसे, खुश रहेगा। एक दफा बात करने देती। कोई फायदा नहीं है, रहने दो। जी अम्मी। आपी, आप इतना जल्दी क्यों उठ गई? घर जा रही हूँ। इतनी जल्दी? बारी भाई की याद तो नहीं आ रही? जुबी, आपका चेहरा सब कुछ बता देता है। मुझे फिक्र हो रही है कि रुमैसा आंटी पता नहीं अम्मी के साथ आके क्या करेंगी। परेशान तो मैं भी हूँ आपी, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना, मैं बहुत ख्याल रखूंगी उनका। देखो जुबी, आप तुम मेरी बहन, कुछ भी हो ना फौरन से मुझे फोन करके बता देना। जी आपी, आप फिक्र मत करें। आप सिर्फ बारी भाई के बारे में सोचा करें, जो उन्हें पसंद हो ना वही किया करें। अच्छा, बहुत पता है तुम्हें। मेरी आप शादी होने दें, फिर देखिएगा गुलाम बना के रखूंगी। वैसे बारी भाई तो पहले से ही आपके गुलाम है। बहुत बातें करने लगी हो। एक काम करती हूँ, अब मैं घर जाऊंगी ना तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढूंगी, क्योंकि तुम्हें तो बहुत शौक चढ़ा हुआ है ना शादी करने का। अम्मी से भी बात कर। मैं मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस ही हो जाती हैं। वैसे अभी जब आप जाएंगी ना तो उनके लिए बुके लेके जाइएगा, उन्हें बहुत अच्छा लगे। बहुत पढ़ निकल आया तुम्हें, सब पता है ना कब कैसे क्या करना है। बुके लेके जाइएगा। देखो जाके मेरी कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, मुझे तो भूल ना जाओ मैं। बेटे तुम ना उस घर पे ध्यान दो। बेटा उस घर में कोई औरत नहीं है, एक वाहिद तुम ही हो। और एक घर को औरत की निगरानी की जरूरत होती है। बारी को अच्छा लगेगा अगर तुम उसके काम खुद करोगी।
सिर्फ बारी भाई के बारे में सोचा कर, जो उन्हें पसंद हो ना वही किया कर। अच्छा, बहुत पता है तुम्हें। आप मेरी शादी हो जाने दें, फिर देखिएगा गुलाम बना के रखूंगी। वैसे बारी भाई तो पहले से ही आपके गुलाम है। वैसे अभी जब आप जाएंगी ना तो उनके लिए बुके लेके जाइएगा, उन्हें बहुत अच्छा लगे। बिल्कुल सही करते हैं वो मर्द जो कि अपनी बीवी को ना मैके नहीं भेजते हैं। या तो मैके जाके अपने शौहरों को ऐसे भूल जाते हैं जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते यार, अजीब बात है। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि मायके कैसे नहीं लेके जाते। तुम आप तो बड़े मुनाफिक हैं। अम्मी के सामने तो बहुत हीरो बनते फिरे थे। एक एक बात बताऊंगी अम्मी को कि आप क्या कह रहे थे। अरे वो तो वैसे ही बस। अरे रुक क्यों गए? करे करे और बुराइयां करे। तो तुम्हें मिस कर रहा था, तुम्हें याद कर रहा था, इसलिए ऐसी बातें मुंह से निकल रही थी। अच्छा, तो जब बीवी को याद करते हैं तो उसकी बुराइयां करते हैं। ना तुम बताओ, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें लेने आ जाता। सुबह सुबह सरप्राइज दे रहा था आपको। बहुत अच्छा था तुम्हारा सरप्राइज, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी फ्लावर्स नीली नीली खुशबू आ रही में से। इतने अच्छे फ्लावर्स है तो पिक्चर तो लेनी चाहिए ना। कहाँ मेरा फोन? खूबसूरत। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो तुम्हें अपनी अम्मी की तरफ जाना है, 100 बार जाओ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आई नो अभी बात तुम्हें फिल्मी लगेगी, लेकिन तुम्हारे बगैर ना ये जो कमरा है ना, ये मुझे काटने को दौड़ता है, ठीक है? तो इसलिए तुमने जब भी अगर जाना है दोबारा तुम जाओ, लेकिन मुझे भी प्लीज साथ लेके जाना। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी अम्मी घर में आराम से रह लूंगा, कोई तंग नहीं करूंगा। ओके? अच्छा, हाथ तो छोड़े। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, हो सके तो छुड़ा के दिखाओ। ऐसे लगे लेके आई हो ऐसे तो। ये तुम्हें कैसे पता मैंने आज ये शर्ट पहनी थी? मैचिंग लेके आई हो तुम? मैं तो अपने साथ मैच करके लेके आई थी। आपने मेरी कॉपी कर ली है। हम दोनों ही इतना अच्छा मैच है। ऑफिस आ रहे हैं? नहीं, चिड़ियाघर चलना। ये लो कॉफी। अरे वाह, थैंक यू। पी के बताओ कैसी बनी है? वाह यार, बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू। अलीजे कहाँ है? अलीजे वो वहाँ प्रैक्टिस कर रही है, मैं यहाँ आ गया। मैंने बोला चलो खुद प्रैक्टिस करने देता हूँ उसको। वैसे ज़ोहेब, किस चक्कर में डाल दिया तुमने उसे? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो अच्छी खासी है, अपने सारे काम भी खुद से कर लेती है, फिर क्या जरूरत है इन सब चीजों की? भाभी, वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, इससे बड़ी हमारे लिए कामयाबी और क्या हो सकती है? हाँ, सबके लिए तो हो सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए होगी या नहीं मैं कुछ नहीं कह सकती। भाभी, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रही हैं, मुझे सीधे तरीके से बताएं। देखो ज़ोहेब, अलीज़े अपने पैरों पे खड़ी होगी, खुद मुख्तार हो जाएगी, बिजनेस भी करेगी,
तो जाहिर है बिजनेस के लिए नए नए लोगों से भी मिलेगी, तो फिर घर को और तुम्हें कैसे टाइम देगी? अभी इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, मतलब पता नहीं, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, आप क्या मुझे समझाना चाह रही हैं? मैं देखो ज़ेब, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम अलीज़े से बहुत मोहब्बत करते हो, और मैं खुद ये चाहती हूँ कि अलीज़े हमेशा तुम्हारे साथ रहे। और सच पूछो तो मुझे डर है कि अलीज़े अगर अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो कहीं पर लगे और उड़ ही ना जाए। किस तरह की बात कर रही हैं आप ये? नहीं ज़ोएब, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ये सब कुछ अलीज़े के लिए भी एक इम्तिहान है, तो तुम बिला वजह उस बेचारी को क्यों इस इम्तिहान में डाल रहे हो? आप ही, मुझे अलीज़े पे ना अपने से ज्यादा ट्रस्ट है, और प्लीज आज के बाद उसके बारे में इस तरह की बात ना कीजिएगा। लगता है बुरा तो लगता रे, बहुत कर लिया मैंने छुप के वार, कुछ और सोचना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कब उठी? मैं तो कब की उठ गई हूँ, बोर हो रही थी बहुत। तो मुझे भी उठा देती। आप इतनी सुकून की नींद सो रहे थे तो डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। ये तो है, तुम्हारे आने के बाद जिंदगी बहुत सुकून हो गई अब। चले जाएं आप, फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। जाता हूँ, पहले जा। चाय चाय लेके आते हैं। अच्छा। हम ऐसा करेंगे कि परीशे और अलीज़े का कमरा हम अपने बेटों को दे देंगे, और ज़ूबी और ज़ुबैदा एक साथ रह लेंगी, और हम अम्मा जान के कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। वो बड़ा है ना कमरा, तो हम दोनों रहेंगे वहां पे।
अम्मा जान का कमरा छोड़ दें। वो अम्मा जान की निशानी है, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। अरे बीबी, ये दरो दीवार है ना, सब उनकी निशानी तो है। और फिर आलम भी तो उनकी निशानी है। दूसरा कमरा देख लो साथ में। नहीं भाई, बहुत गर्मी है वहां पे, मैं नहीं रह सकती। मैं तो अम्मा जान के बड़े कमरे में ही रहूंगी। और ये ड्राइंग रूम देखा है, इसकी सेटिंग कितनी बुरी है, नए सिरे से सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो मैसा ठीक कह रही है, इसमें बुराई क्या है? और फिर घर खाली खाली हो गया है, कमरा भी खाली रहेगा तो बस यादें ही बसी रहेंगी, सोचते रहोगे उनके बारे में। मैं उस कमरे में इबादत करती हूँ, बहुत सुकून मिलता है मुझे उस कमरे में। अरे तो तुम्हारे सुकून के लिए, इबादत के लिए पूरा घर पड़ा है ना, कहीं पे भी कर लेना। और आलम भी रहेंगे तो आबाद ही करेंगे ना। अरे भाई ठीक ही कह रही है तुम ऐसा, मैं ही तो औलाद हूं उनकी। मैं नहीं रहूंगा उनके कमरे में तो कौन रहेगा? और वैसे भी घर में असरात हो जाते हैं इस तरह कोई खाली कमरा छोड़ दें तो। आलम चलें, अम्मा जान का कमरा देखते हैं, उसको सेट भी तो करना है। आ जाएं, आ जाएं। मम्मी, मैंने मना किया था ना, इनको इजाजत मत दे। मेरी ये इजाजत अब इस घर में कोई मायने नहीं रखती बेटा। टशन देख रही हैं आप इनके? रहने दो, यहीं रहना है ज़ूबिया हमने, इसी घर में।
चाय की खुशबू यहां तक आ रही है। वैसे चीजें अपनी जगह पे पड़ी हुई ज्यादा अच्छी लगती है। क्या? ओ, वैसे मुझे पहले पता होता है कि इतनी सलीका मान बीवी मिलने वाली मुझे, तो बहुत पहले शादी कर लेता मैं। सुनो, चाय भी अपने हाथों से पिला दो फिर। कभी कभी आप मुझे बिल्कुल बच्चे लगते हैं। तो जब इतना लाड उठाने वाली बीवी मिलेगी, बच्चा तो बनना पड़ेगा। ऐसे तुम्हें देख के लगता नहीं था कि तुम इतनी सॉफ्ट हार्टेड भी निकलोगे। क्यों? मैं ऐसा क्यों लगता था आपको? हर वक्त तो गुस्सा तुम्हारी नाक पे होता था। डर डर के मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, यही सोचता रहता था कि पता नहीं ऐसी बात करूंगा तो थप्पड़ ना पड़ जाएगी। चल वैसे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे शादी ना करती तो आप क्या करते? हाँ, वेला घूमता रहता, सिंगल लाइफ। बस करें, जानती हूँ मैं लड़कों को ऐसी बातें करते हैं बस। अच्छा, मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया तुम्हें? सच कहूँ तो मुझे किसी मर्द पर यकीन था ही नहीं, लेकिन आप वो वाहिद मर्द हैं जिस पे मैंने खुद से ज्यादा यकीन किया। इसीलिए तो मैं आपकी जिंदगी में हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग मी, और वादा करता हूँ कि तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं टूटेगा। लेकिन ये जो चाय तुम बना के पिलाती हो ना मुझे, इसकी मुझे इतनी बुरी आदत पड़ चुकी है कि अब मुझे किसी और के हाथ की चाय नहीं पीनी। अपनी आदतें ज्यादा बिगाड़े मत। यही तो है, आदत तो बिगड़ चुकी है। अब मुझे उस हर चीज से प्यार है, इसका ताल्लुक तुमसे है। जी जी, अनाया आप ही की बेटी है, और इस रिश्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों बच्चे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं शगुफ्ता से बात करता हूँ, तकल्लुफ की कोई बात नहीं, हम लोग आ जाएंगे। खुदा हाफिज। क्या बात है, काफी दिनों के बाद बहुत अच्छे मूड में दिखाई दे रहे। भाई बात ही कुछ ऐसी है, अयाज ने हमारी अनाया का रिश्ता मांगा है। इनाया कहाँ करेगी? वक्त नहीं है, हमें उसके खिलाफ जाके फैसला करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि इनाया कितनी जिद्दी है। मेरा मशवरा तो यही होगा कि कोई भी फैसला करने से पहले आप उसे एतमाद में लें। गुंजाइश नहीं है, पहले बारी की वजह से मैंने उसकी बात मान ली। अंदर से मुझे उसकी फिक्र
मार रही है। माँ हूं मैं उसकी, आपसे ज्यादा मुझे फिक्र है। आप जानते हैं ना इनाया कितनी जिद्दी है, बहुत जज्बाती है वो। कोई गलत कदम ना उठा ले। उसे जिंदगी भर घर तो नहीं बिठा के रख सकते। तो ये सब भी तो आपके लाड और प्यार का नतीजा है। उसकी बेजा ख्वाहिशात और जिद्दें पूरी की हैं आपने। अब देख ले नतीजा, क्या हाल है उसका। तुम फिक्र मत करो। मैं समझाऊंगा उसे। मैं ऐसा क्या करूं कि बारी परीशे को डिवोर्स दे दे? मेरे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। आ जाए। क्या भाई हम अपनी बेटी से बात कर सकते हैं? हाँ, क्या बात है? हमारी बेटी कुछ परेशान लग रही है। डैड, ये परीक्षा कितनी तेज निकली है। इसने बारी को तो हम सबसे बिल्कुल ही दूर कर दिया है। मतलब कोई कजिन वाला रिश्ता भी नहीं छोड़ा। बेटा, उनको उनके हाल पे ही रहने दो। खुद नुकसान उठाएंगे। वैसे तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है मेरे पास। अयाज के बेटे को तो तुम जानती हो, हैंडसम है और सारा बिजनेस भी उसने संभाला हुआ है। उन्होंने तुम्हारा रिश्ता मांगा। लेकिन डैड, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जाना तो पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जाना चाहती। जाना पड़ेगा बेटा, मैंने फैसला किया है। बेहतर रिश्ता है तुम्हारे लिए और मुझे उम्मीद है कि इस दफा तुम अपने डैड को शर्मिंदा नहीं होने दोगे। लेकिन डैड, मैं ऐसे किसी से कैसे शादी कर सकती हूँ जिससे मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो हम तुम्हारी सिर्फ मंगनी तय कर रहे हैं। क्या हमारा हक नहीं है तुम्हारी खुशी देखना? डैड, मैं शादी से मना नहीं कर रही। मैं सिर्फ किसी ऐसे से शादी करना चाहती हूँ जिससे मैंने खुद चूज किया। कौन है बेटा, मैं बताओ तो सही। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन पता तो चले कि वो कौन है। बहुत जल्द मिलवा दूंगी। उसे इस वीकेंड पर बुला लो। अभी वो पाकिस्तान में नहीं है, वरना मैं मिलवा देती। पहले आप अयाज का तो कैंसिल करें। बेटा, पहले मैं उससे मिल लेता, उसका फैमिली बैकग्राउंड देख लेता, तो फैसला करने में आसानी हो जाती। डैड, सब कुछ बहुत अच्छा है। आपको क्या जरा बराबर अपनी बेटी पे कोई भरोसा नहीं है?
अच्छा ठीक है बेटा। कम से कम तुम शादी के लिए राजी तो हो? फिर बेटा जल्दी करो, तुम्हारी शादी हमारे लिए एक ख्वाब से कम नहीं है। झूठ तो बोल दिया, लेकिन मैं इसको संभालूंगी कैसे? डैड आप तैयार नहीं हुए शादी के लिए? यार मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, मिलना है किसी से। तुम और परीक्षा जा तो रहे हो, एक्सक्यूज कर लेना मेरी तरफ से। वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता ना साहब यार कल बहुत नाराज हो गए आपसे। उनको मनाना आपका काम है, ठीक है। अब तुम लोग गए क्यों नहीं? अभी तक देर हो रही है। मैं रेडी हूँ, बस वेट कर रहा हूँ। अच्छा मैं निकलता हूँ, बता देना। See you. परीक्षा लेट्स गो। परी वो हासिल ना हो वो पर है सामने, वो आता नहीं हमको थामने, जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाएं लहरों से, दरिया में फंसी जो